न्यू टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे कि मैंने यहाँ 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड टेक्सॉन। फर्स्ट बात करते हैं डाइवर्सिटी की। तो डाइवर्सिटी मतलब होता है लार्ज वेराइटी, किसी भी चीज़ की लार्ज वेराइटी। ठीक है, अलग अलग टाइप की जो चीज़ें होती हैं दैट इज कम्स अंडर वेराइटी। लेकिन अगर इसी को ही हम लोग बायोलॉजी के टर्म में देखेंगे तो दैट विल, बायो मतलब आपको कल भी हम लोगों ने पिछले सेशन में भी बात की थी कि बायो मतलब लाइफ होता है और डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी होती है। तो यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स की जब बहुत ज़्यादा वेराइटी होगी तो इसी को ही बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ऑर्गेनिजम्स में आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं, प्लांट्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जब आपकी लाइफ फॉर्म्स की बहुत ज़्यादा वेराइटी होती है तो उसी को ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स की। जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो नॉमेनक्लेचर आपका नेमिंग के लिए होता है। और यहाँ पे किस टाइप की नेमिंग, तो साइंटिफिक नेमिंग के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो साइंटिफिक नेमिंग होती है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड आपकी एक्सेप्टेबल होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो नेमिंग होती है वो नॉमेनक्लेचर कहलाती है। ओके, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में हम लोग प्रायोर टू द नॉमेनक्लेचर मतलब नॉमेनक्लेचर के बिहाफ से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, एक करेक्ट डिस्क्रिप्शन हम लोगों को मिलता है अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर मैं देखूं, अगर मैं बात करूं नॉमेनक्लेचर में, एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे अगर मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, जिसमें मैंगीफेरा उसका जीनस है मैंगो का, और जो इंडिका है वो उसकी स्पीशीज है। ओके, वैसे ही आइडेंटिफिकेशन, अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि हम इस नॉमेनक्लेचर से कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे दो और अलग एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे टाइगर और लायन का। ठीक है, जब हम लोग टाइगर के साइंटिफिक नेम की बात करते हैं दैट इज पैंथेरा टिगरस। ओके, और जब हम लोग लायन की बात करते हैं तो दैट इज पैंथेरा लियो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पैंथेरा दोनों में कॉमन आ रहा है, मीन्स ये दोनों कॉमन जीनस के हैं। बट यहाँ पे जो लास्ट में नाम आ रहा है जैसे दैट इज टिगरस एंड लियो, ये अलग अलग है। तो मतलब इनकी स्पीशीज अलग अलग हो सकती है बट इनका जीनस सेम है। तो यहाँ एक करेक्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, जो कि हम लोग नॉमेनक्लेचर के बिहाफ पे पढ़ सकते हैं, तो मतलब उसको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लोग ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, जिसमें कि सिमिलर फीचर्स वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको सेम ग्रुप में रखते हैं, और जो डिफरेंट फीचर्स वाले होते हैं उनको अलग रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे दूँ, यूनिसेलुलर को हम लोग किस में रखते हैं, यूनिसेलुलर के ग्रुप में जो सिंगल सेल से बने होते हैं, और जो बहुत सारे एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उसको हम लोग यूनिसेलुलर में ना रख के मल्टी सेलुलर में रखते हैं। वैसे ही कुछ आपके होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस आपका होता है और किसी में आपका ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो उनको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में रख देते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, तो यहाँ हमने बस फीचर्स को देख के उनके फीचर्स अगर सिमिलर हैं तो एक कैटेगरी में रख देते हैं, और अगर सिमिलर नहीं है तो अलग कैटेगरी में रख देते हैं। यहाँ पे मैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का एग्जाम्पल भी दे दूँ। प्रोकैरियोट्स में आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं जिनमें न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता है, और अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में आपके ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में आपके आ जाते हैं बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स में आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सारे के सारे। ओके, अब जब हम बात करते हैं टेक्सॉन की, तो टेक्सॉन आपका एक कॉन्क्रीट बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट या फिर आप कैटेगरी बोल सकते हो, क्लासिफिकेशन की होती है। ठीक है, टेक्सॉन आपका एक पूरी टेक्सोनॉमी होती है जिसमें हम लोग एक ऑर्गेनिज्म की पूरी स्टडी करते हैं कि ये कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, इसकी जीनस स्पीशीज क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है। ये हम लोग नेक्स्ट जब करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज एक मैं टर्म लेती हूँ जैसे कि किंगडम, तो किंगडम आपका टेक्सॉन है। ठीक है, जो कि बताता है कि कौन सी किंगडम से बिलोंग करता है ये ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वो हमारा आ जाता है टेक्सॉन में। अब यहाँ पे एक स्टोरी है वो आपको याद रखनी है, और मैं यहाँ लिख भी दूंगी कि किस फॉर्म में आपको वो पूरा लर्न करना है। एक किंग होता है जिसका फेवरेट कलर ग्रीन है। ठीक है, और फेवरेट गेम चेस है, जैसे सबका फेवरेट गेम होता है वैसे ही उन किंग का भी है भाई फेवरेट गेम चेस। ठीक है, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो रफ सरफेस पे तो नहीं खेलेंगे चेस, तो वो हमेशा स्मूथ सरफेस में ही चेस खेलते हैं। ठीक है, फाइन फाइन सरफेस में। ओके, तो यहाँ पे एक स्टोरी क्या बनी कि किंग
प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी को ही आगे एलैबोरेट करेंगे कि हम इसके यूज से कैसे पूरी अपनी जो टेक्सोनॉमी कैटेगरी है उसको हम लोग लर्न करेंगे।